नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पेश कर रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए बयान को लेकर घिर गए हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि 36 विपक्षी सांसदों ने पहले इस याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए। याचिका राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने तैयार की है। जस्टिस पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। बता दें कि जस्टिस यादव ने कहा था कि हिंदुस्तान और यहाँ रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में संविधान की प्रतिकृति तोड़ने के विरोध में बुलाए बंद के दौरान हिंसा बढ़ गई। इस दौरान दुकानों में तोड़फोड़ हुई, कुछ वाहन जला दिए गए। महिला प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय में घुस गई और शीशे कुर्सियां तोड़ दी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। इसके बाद दंगा नियंत्रण टीम ने आंसू गैस के गोले छोड़कर और लाठीचार्ज करके भीड़ को तीतर बितर किया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत को लेकर हर हफ्ते ईडी और सीबीआई के समक्ष पेशी की शर्त हटा दी है। हालांकि उन्हें मुकदमे की सुनवाई में नियमित रूप से पेश होना होगा। नीट पीजी 2025 की संभावित तिथि 15 जून 2025 है। वहीं परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। जी हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी उपासना स्थल एक्ट 1991 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच 3 बजे यह सुनवाई करेगी। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2020 से लंबित है। क्या कहता है ये एक्ट? 1991 में लागू उपासना स्थल अधिनियम कहता है कि उपासना घर की धार्मिक प्रकृति वही बनी रहनी चाहिए जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थी। जैसा कि धारा 4(1) में कहा गया है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करने का प्रयास करता तो जुर्माना व 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिदों के खिलाफ केस बढ़ेंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी विरोध में कहा कि इस पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी। तो देखना यह है कि आज क्या फैसला होता है। साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था तो ये नारे भी गूंजे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण के मामले में एक ऑडियो लीक हुआ। इसमें एक व्यक्ति सुनील से कह रहा है कि जो आपने कहा हमने कर दिया, अब आप सही नहीं कर रहे। इस पर सुनील कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मीडिया पीछे पड़ गया, कुछ तो बताना पड़ता, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। इस पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपने अपनी पत्नी को पहले से नहीं बताया था क्या? उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा थी। ईपीएफओ सदस्य अगले साल से भविष्य निधि की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को ऐलान किया। श्रम सचिव ने कहा कि नई सुविधा से लाभार्थी क्लेम की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकते हैं। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। उन्होंने बताया श्रम मंत्रालय आईटी सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। जनवरी 2025 तक इसमें बड़ा बदलाव दिखेगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम आतिशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात कर दिल्ली में मतदाताओं के नाम हटाने पर चिंता जताई। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वोटर्स को निशाना बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही है। हमने आयोग को 3000 पत्रों का डोजियर सौंपा। भाजपा गरीबों, पूर्वांचलियों, एससी समुदाय को निशाना बना रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के सदस्यों और समर्थकों ने 22,000 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दिए हैं। शाहदरा में एक भाजपा कार्यकर्ता ने नाम हटाने के लिए 11,000 मतदाताओं की सूची दी है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद परिजनों ने इंसाफ मांगा। अतुल के भाई विकास ने बुधवार को कहा कि पुरुषों का जीवन भी महिलाओं जितना जरूरी है। मर्दों को डर लगने लगा है कि वह एटीएम बनकर न रह जाए। ऐसा न हो कि वह शादी से भी डरने लगे। मेरा भाई इंसाफ के लिए कोर्ट गया तो कोर्ट रूम में उसे बेइज्जत किया गया और आत्महत्या के लिए उकसाया गया।
गूगल ने 2024 में ऑनलाइन सबसे ज्यादा खोजे जाने वाली चीजों की रिपोर्ट जारी की है। गूगल ट्रेंड्स नामक ये रिपोर्ट विभिन्न श्रेणियों में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक 50% खेल से जुड़ी जानकारी खोजी गई, जिसमें आईपीएल सबसे टॉप पर है। इसके अलावा चुनाव, अत्यधिक गर्मी और रतन टाटा भी टॉप 10 की सूची में शामिल रहे। दूसरे स्थल पर बाली और तीसरे स्थान पर मनाली है। कुल मिलाकर यात्रा स्थलों की टॉप 10 सूची में 4 देश की और 6 विदेश की जगह ढूंढी गई। वहीं फिल्मों में सबसे अधिक स्त्री 2 को खोजा गया। बांग्लादेश की एक कोर्ट ने बुधवार को बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय मीडिया के अनुसार चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। इसी बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समर्थकों ने बुधवार को फिर भारत विरोधी मार्च निकाला। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के द्वारा टैक्स लगाने के विरोध में हजारों किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ लंदन मार्च किया, संसद मार्ग को जाम कर दिया। स्टारमर ने ऐलान किया कि जिन किसानों की कृषि संपत्ति 10 करोड़ रुपए से ज्यादा, उनको 20% टैक्स देना होगा। पंडवानी गायिका तीजनबाई 2 साल से लकवाग्रस्त है। 8 माह से पेंशन नहीं, इलाज को 88,000 रुपए मांगे और वो भी नहीं मिले। ये घटना छत्तीसगढ़ की लोक गायिका की गुहार है। मैं तीजनबाई पद्म विभूषण 2 साल से लकवाग्रस्त हूँ। मैंने संस्कृति विभाग से बीमारी के इलाज को 88,000 रुपए की सहायता राशि एवं पेंशन के लिए आवेदन किया, परंतु अभी तक मुझे दोनों ही नहीं मिली। मात्र 88,000 रुपए और पेंशन जो भी सिर्फ 2,000 रुपए मिलती है, उसके लिए भी एक इतने बड़े कलाकार को एक पत्र लिखना पड़ा और ये पत्र आज वायरल हुआ। देखते हैं कि किस तरह से इसकी 88,000 रुपए की सहायता और पेंशन कब तक मिल पाती है। चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत इन दिनों हर्बिन आइस एंड स्नो फेस्ट की तैयारी में लगा हुआ है। इसमें 10,000 से ज्यादा वर्कर्स एवं 1,000 से ज्यादा मशीनों को लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद की कार्रवाई के दौरान माना कि ऑनलाइन कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में सिग्नल, टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसे सुरक्षित मैसेजिंग ऐप सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य पुलिस के अलावा एनआईए ऑनलाइन कट्टरपंथी तत्वों से जुड़े 67 केसों की जाँच कर रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।